बच्चों, आज हम आपको लोकतांत्रिक अधिकार चैप्टर से लोकतंत्र में अधिकार ये समझाने जा रहे हैं। यानी लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। हमने पहले जिन उदाहरणों का जिक्र किया है उन सब पर विचार कीजिए। हर उदाहरण में जिसे कष्ट हुआ उसके बारे में सोचिए। ग्वांतानामो बे के कैदियों, सऊदी अरब की औरतों और कोसोवो के अल्बाइवी लोगों और भारत में 1984 तथा 2002 के दंगों का शिकार हुए लोगों के बारे में सोचिए। अगर आप इनकी जगह होते तो आपके मन में क्या विचार आते। अगर आपके हाथ में महत्वपूर्ण फैसले करने का अधिकार हो तो आप उपयुक्त घटनाओं को न होने देने के लिए क्या करेंगे, ये आप सोच करके देखें। यानी जो घटनाएं हो गई वो मतलब ना हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। शायद आप एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे जिसमें लोगों की सुरक्षा हो और उनके सम्मान का ख्याल हो। यानी देश स्तर पर या विश्व स्तर पर ऐसी व्यवस्था बनाने का विचार शायद आ सकता है कि जिसमें लोग सुरक्षित हों। मतलब किसी को जैसे ग्वांतानामो बे में जब मतलब जबरन जिनका कोई अपराध भी नहीं था उन्हें जो है जेल में डाल दिया, तो इस तरह की घटनाएं ना हो, सबको सम्मान मिले, समान अवसर मिले। इस तरह के ख्याल आप लोगों के मन में आ सकते हैं। जैसे आप यह चाह सकते हैं कि बिना उचित कारण और सूचना के किसी को गिरफ्तार ना किया जाए। ये ग्वांतानामो बे की जो घटना हुई थी तो बिना किसी सूचना के, बिना किसी उचित कारण के किसी को गिरफ्तार ना किया जाए। और अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अपना पक्ष रखने और अपने आप को निर्दोष साबित करने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। इस तरह के विचार जो है मतलब हम सभी के मन में आ सकते हैं कि विश्व स्तर पर या अलग अलग देशों में जनता को कम से कम इतने अधिकार तो मिलने ही चाहिए जिससे कि उन्हें मतलब बिना अपराध के सज़ा न काटनी पड़े। ऐसा भरोसा सभी चीज़ों पर लागू नहीं हो सकता। हम हर किसी से जिन चीज़ों की मांग करते हैं या जिन बातों की उम्मीद करते हैं उसमें हमें तार्किक नज़रिया अपनाना चाहिए। यानी चाहे हम अपने देश की बात करें या विश्व की, मतलब हम नागरिक जो है जिन चीज़ों की मांग कर रहा है उन चीज़ों के लिए एक तार्किक नज़रिया होना चाहिए। यानी वो अधिकार नागरिकों को मिलने चाहिए। पर आप इस बात पर जोर दे सकते हैं कि आश्वासन सिर्फ कागज़ों में ही ना रहे। हाँ, सही बात है। यानी आश्वासन केवल कागज़ों में मिल जाए और वास्तविकता में कुछ ना मिले तो ये तो मतलब कुछ भी नहीं हुआ। फिर दूसरे शब्दों में कहें तो आप एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे जहाँ हर किसी को कुछ न्यूनतम बातों की गारंटी मिले। हर किसी को कुछ न्यूनतम बातों की गारंटी होगी जो है। जैसे अमीर या गरीब ये अंतर ना देखा जाए, सभी को बराबर से मिले, कुछ चीज़ें बराबर से मिलें। ताकतवर या कमज़ोर, बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक, मतलब इन आधारों को लेकर के कोई अंतर ना हो। हर किसी को इन न्यूनतम चीज़ों की गारंटी मिलनी चाहिए। अधिकारों की सोच के पीछे यही भावना होती है कि चाहे व्यक्ति गरीब हो या अमीर हो, ताकतवर हो या कमज़ोर हो, अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, कुछ अधिकार उसे बराबर से मिलने चाहिए। अब देखें अधिकार क्या हैं। अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है कि हमें ये चीज़ें मिलनी चाहिए, ये अधिकार मिलने चाहिए। जैसे कल मैंने समझाया था कि समानता का अधिकार, जो अभी बात आ रही, चाहे अमीर हो या गरीब हो, ताकतवर हो या कमज़ोर हो, बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, सबको समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये कुछ अधिकार ऐसे हैं। अपने जीवन की सुरक्षा का अधिकार, ये मिलने ही चाहिए। तो हम सभी खुशी से बिना डर, भय के और अपमानजनक व्यवहार से
बचकर जीना चाहते हैं और बच सकते हैं यदि विश्व स्तर पर या किसी भी देश के अंदर जनता को ये अधिकार मिले। इससे क्या होगा, इससे जो है कमज़ोर को कोई ताकतवर नहीं सता पाएगा, तो जिससे हमें कोई नुकसान ना हो और कष्ट भी ना हो। इसी प्रकार हमारे व्यवहार से भी किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, मतलब ना तो हमारे व्यवहार से किसी को नुकसान हो, ना हमें किसी के व्यवहार से नुकसान हो। तो इस तरह की व्यवस्था अधिकारों को दे करके की जानी चाहिए। इसलिए अधिकार तभी संभव है जब आपका अपने बारे में किया हुआ दावा दूसरों पर भी समान रूप से लागू हो। आप ऐसे अधिकार नहीं रख सकते जो दूसरों को कष्ट दें या नुकसान पहुंचाएं, यानी कष्ट किसी को नहीं मिलना चाहिए। आप इस तरह क्रिकेट खेलने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते कि पड़ोसी की खिड़की के शीशे टूट जाएं और आपके अधिकार को कुछ ना हो। युगोस्लाविया के सर्ब लोग पूरे देश पर सिर्फ अपना दावा नहीं कर सकते थे, सो हम जो दावे करते हैं वे तार्किक भी होने चाहिए, यानी जो भी हमें अधिकार के रूप में जो हम दावे करते हैं वो तार्किक होने चाहिए, उससे किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। वे ऐसे होने चाहिए कि हर किसी को समान मात्रा में उन्हें दे पाना संभव हो, और इस प्रकार हमें कोई भी अधिकार इस बाध्यता के साथ मिलता है कि हम दूसरों के अधिकारों का आदर करें। मतलब ये बाध्यता रहती है कि अधिकार हमें मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों को सताएंगे। हम कुछ दावे कर दें सिर्फ इतने भर से वह हमारा अधिकार नहीं हो जाता, इसे उस पूरे समाज से भी स्वीकृति मिलनी चाहिए जिसमें हम रहते हैं। हर समाज अपने आचरण को व्यवस्थित करने के लिए कुछ कायदे कानून बनाता है, तो ये कायदे कानून इस तरह के होने चाहिए जिससे किसी को नुकसान ना हो। ये कायदे कानून हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। समाज जिस चीज़ को सही मानता है, सबके अधिकार लायक मानता है, यानी ये सबको मिलने चाहिए ये अधिकार, वही हमारे भी अधिकार होते हैं। इसीलिए समय और स्थान के हिसाब से अधिकारों की अवधारणा भी बदलती रहती है। 200 साल पहले अगर कोई कहता कि औरतों को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए तो उसे अजीब माना जाता, क्योंकि समय के हिसाब से उस समय औरतों के लिए ऐसी सोच थी कि उनकी गिनती मतलब समाज में नगण्य थी। आज सऊदी अरब में उनको वोट का अधिकार न होना ही अजीब लगता है, पहले अजीब नहीं लगता था, लेकिन आज के समाज की सोच है कि सबको बराबर से अधिकार मिलना चाहिए। तो आज के समय में यदि उन महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं मिल रहा है तो वो अजीब लगता है। जब समाज में मान्य कायदों को लिखित पढ़त में ला दिया जाता है, यानी जो कायदे हैं जो माने जाने चाहिए जब लिखित पढ़त में आ जाते हैं तो उनको असली ताकत मिल जाती है, और इसके बिना वे प्राकृतिक या नैतिक अधिकार ही रह जाते हैं। यदि उन्हें कोई लिखित पढ़त की ताकत नहीं मिलती है तो वो या तो प्राकृतिक रह जाते हैं या नैतिक रह जाते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं, मतलब उनके हिसाब से नहीं चलते, तो वो केवल नैतिक बन करके रह जाते हैं। ग्वांतानामो बे के कैदियों को अपने दमन का विरोध करने का और उसे गलत बताने का सिर्फ नैतिक अधिकार है, कोई कानूनन अधिकार, लिखित में अधिकार नहीं है। इसीलिए मतलब उनके बारे में कोई खास सुनवाई नहीं हो सकी, पर वे इसके भरोसे किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के पास नहीं जा सकते जिससे उन्हें न्याय मिल सके, जो इन्हें लागू करा दे। जब कानून कुछ दावों को मान्यता देता है तो उनको लागू किया जा सकता है, फिर हम उन्हें लागू करने की मांग कर सकते हैं। यानी लागू करने के लिए लिखित में कानून हो तब हम वो लागू हो सकते हैं। अगर अन्य नागरिक या सरकार
इन अधिकारों का आदर नहीं करते या इनका उल्लंघन करते हैं तो हम इसे अपने अधिकारों का हनन कह सकते हैं, या कहते हैं तो उसमें हम अदालत जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी नागरिक अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है, अपने अधिकारों की रक्षा की मांग कर सकता है। इसलिए मतलब जो अधिकार मिले हैं वो लिखित में कानूनन लिखित पढ़त में होने चाहिए। इसलिए हम अगर किसी दावे को अधिकार कहते हैं तो उसमें ये 3 बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए। अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं, इन्हें समाज से स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिली होती है, या नहीं भी मिली है तो मिली होनी चाहिए, तभी वो जो है लिखित में वो कानून के रूप में हमें मिलेंगे और हम अपने अधिकारों का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बच्चों आज यहीं तक पढ़ा रहे हैं और कल हम टॉपिक पढ़ाएंगे लोकतंत्र में अधिकारों की क्या ज़रूरत है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।